क्रांतिकारी, एक बियॉन्ड संप्रदाय, बियॉन्ड संप्रदाय, संप्रदायों के पार, और एक क्रांतिकारी विषय पर हमारा सत्संग है। मेरे लिए कितनी भीड़ बैठी है इसका कोई महत्व नहीं है, कैसा श्रोता बैठा है, भले एक साधक हो। परंतु पवन पुत्र से जब भगवान राम ने पूछा, पवन पुत्र के लिए तो बोलना जीवन निकल जाएगा मेरा, इतना मुझे प्रेम है उस पात्र पर। लेकिन जब राम ने पूछा कि मैं आपको क्या दूं, और पहले नहीं पूछा था, बहुत कुछ राम के लिए किया। वैसे तो भक्त अपने लिए करता है, जो आदमी को जो कुछ भी करता है सब खुद के लिए ही करता है, खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को आनंद मिलता है, खुद को एक प्रकार का संतोष मिलता है, इसलिए मनुष्य करता है। फिर बीबी के लिए हो, पति के लिए हो, भाई के लिए हो, बहन के लिए हो, या साधु संत के लिए हो, पहले तो खुद को सुकून मिलता है जिस कार्य में, तब हम दूसरों को संतोष दे सकते हैं, याद रखना ये। एनीवे, तो ये कभी था नहीं पवन पुत्र के मन में कि मैं राम के लिए कुछ कर रहा हूं, स्वयं के लिए कर रहे थे, आत्म संतोष के लिए कर रहे थे। उसका स्वभाव था सेवा करना, वह उसका स्वभाव था, और बहुत कुछ किया। क्या क्या किया मुझे वर्णन नहीं करना है, क्योंकि कथाकारों ने बहुत वर्णन कर लिया, आपने जिंदगी भर सुन लिया है। अब उसके पार एक पड़ाव है, कथा के पार का एक पड़ाव है, जहाँ अल्प विराम नहीं है, पूर्ण विराम है। उस पूर्ण विराम तक मैं मेरे साधकों को पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। तो जब पूछा, ये उदाहरण बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जब पूछा कि कुछ मांगे मैं आपको क्या दूं, प्रति उपकार करूं का तेरा सन्मुख हो ही न सखत मन मोरा। मैं क्या करूं, क्या बदला तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप मांगो। आज श्री राम बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, राम सच्चिदानंद स्वरूपा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। हे पवन पुत्र, हे अंजनी सुत, आप मांगिए, मैं आपको क्या दूं। पता है आपको क्या मांगा था? अध्यात्म रामायण में लिखा है, अंजनी सुत ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी पर जब तक भगवान का गुणगान रहे तब तक सबसे पहला श्रोता बनकर मैं बैठूं। बूढ़े लोग तो जाते हैं, बैठते हैं, उसके लिए तो एक जीवन का सहारा है सत्संग। लेकिन जब नौजवान लोग अपना काम छोड़कर, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां जल्दी पूरा करके, छोड़कर नहीं बोलती हूँ, छोड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी पूरा करके जब जिज्ञासु बनकर संत के चरण में आकर बैठ जाते हैं, तब श्रोता और वक्ता दोनों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। तो आज जो वक्त पर आ गए हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे श्रोता बनना जो पवन सूत ने मांगा था कि जहाँ भी सत्संग हो सबसे पहला श्रोता मैं बनूं, लास्ट में जाए और सबसे पहले खड़ा होकर भागे, ऐसा नहीं। एनीवे, विषय की ओर आइए। फिर से एक बार बोल रही हूँ, एक अनूठा विषय उठाया है मैंने। जिस देश में धर्म और संप्रदायों की बोलबाला हो, जिस देश में तथाकथित धर्मगुरुओं के क्लच में लोगों की भीड़ हो, जिस देश में दोरा, धागा, ओझा, टीला, टपका, कंठी, माला वही धर्म की व्याख्या हो, जिस देश में भीड़ से धर्मगुरु का और धनवानों के शिष्यों से, धनवान शिष्यों से संतों का मूल्य कर रहा हो समाज, दुनिया, उस समाज में एक नारी को एक क्रांतिकारी विषय उठाकर बोलना एक चैलेंज है। अंडरस्टैंड? एक चैलेंज है
क्या विषय है हमारे सत्संग का? अंतर की आंखें खोल। समझ में आया? ये भीतर उतरने की यात्रा है, पूरी पूरी भीतर उतरने की। मैं ये कहने जा रही हूं आपको कि अंतर की आंखें खोलेंगे तो राम भी भीतर मिलेंगे, कृष्ण भी भीतर मिलेंगे, हनुमान भी भीतर मिलेंगे, 2400 अवतार बुद्ध महावीर से लेकर सब कुछ आपके भीतर है। तो एक क्रांतिकारी विषय, एक बियॉन्ड सेक्ट, बियॉन्ड रिलीजियस बुक्स, जो ये सब परंपराओं के पार का जब एक विषय हो, तब मुझे पता है कि लोगों के लिए डाइजेस्ट करना, समझते हो, पचाना, उसे हजम करना थोड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि वैष्णव कहेंगे कि चलो भागवत है, सोमनारायण संप्रदाय वाले कहेंगे कि सत्संगी जीवन की कथा है, राम को मानने वाले कहेंगे कि चलो भाई राम कथा है। वैसे तो बहुत संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। संप्रदाय कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। मैं नहीं कोई आलोचना कर रही हूं, न किसी का खंडन कर रही हूं। सम्यक प्रदानम मिति संप्रदायम। संप्रदाय का अर्थ है समाज के आध्यात्मिक उद्धार में, समाज की अंतर की आंखें खोलने में जिसका सम्यक प्रदान हो, उसका नाम है संप्रदाय। लेकिन आज की स्थिति कहाँ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब गलत है, लेकिन एक वास्तविकता तो है। जब कोई क्रांतिकारी विषय छेड़ देता है, जब कोई कुछ अलग, जरा हटकर इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया, मैंने कहीं लिखा है, मेरा मार्ग क्या है मैं आपको बता रही हूँ। भले थोड़ा परिचय हो जाए मेरे स्वभाव से आपका, ताकि आपको पता चले कि कल से आना है कि नहीं आना है मुझे सुनने के लिए। परिचित है उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन जो परिचित नहीं मुझसे, मतलब चेहरे से भले परिचित हो, लेकिन आंतरिक चेतना, भीतर की जो क्वालिटी, रियल नेचर, उससे भले थोड़े परिचित हो जाओ आप भी। जो कुछ नए साधक है, मेरा मार्ग क्या है, मेरे विचार क्या है, और मैं आपको कहाँ ले जाना चाहती हूँ। प्यारे भक्तों, बने बनाए रास्ते पर तो सब चलते हैं, कुछ कठिन नहीं। डामर रोड बन गया तो सेल्फ मारा गाड़ी चल पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्ग बनाना ऑलवेज डिफिकल्ट। क्रिएट न्यू पाथ इज ऑलवेज डिफिकल्ट। इन पैरों से पगडंडी को, मैंने लिखा है कि इन पैरों से पगडंडी को, अर्थात अपने पुरुषार्थ से इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया। उस पार जो जाकर देखा तो, उस पार भी जाकर, उस पार जो जाकर देखा तो, ना पैर रहे ना पगडंडी। उस पार जो जाकर देखा तो, ना पैर रहे ना पगडंडी। मैं कुछ लोगों को, पूरे समाज को ऐसा कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, एग्जेजरेशन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि महावीर भी इसी भूमि पर हुए, और भगवान बुद्ध, पशु यज्ञ का जिसने विरोध किया, वह भी इसी भूमि पर हुए। और मेरे जैसे तो हजारों क्रांतिकारी संत आए और गए, फिर भी भारत में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए दोस्तों, माताओं, भाइयों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे समाज को बदल दो। ये राजनीतिज्ञों की भाषा है, राजकारणियों की भाषा है। फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मेरे जीते जी
कुछ ऐसे लोग बेटा, कुछ ऐसी माताएं, कुछ ऐसी युवतियां, कुछ ऐसे जिज्ञासु, कुछ साधक मैं जगह देना चाहती हूं कुछ लोगों को, जो लोग इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया, अपना रास्ता खुद बनाए, खुद पार करे, उसके पार भी चले जाए। वहाँ रुकना नहीं है, रास्ते पर रुक गए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। रास्ता और ब्रिज रुकने के लिए नहीं होता है, रास्ता मुड़ने के लिए होता है, और ब्रिज पार करने के लिए होता है, सेतु पार करने के लिए होता है। तो मनुष्य जीवन एक सेतु मिला है आपको, उसके उस पार भी कुछ है, द एंड नहीं है ये। तो कुछ ऐसे लोगों को, पूरे समाज को नहीं, ज्यादा हो जाएगा, असंभव है इसमें, इस देश में असंभव सा है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को मैं जगाना चाहती हूं कि दिया जलता रहे। कनु भाई, दिया जलता रहे बेटा, बस इतना हुआ, बहुत हो गया। पूरा कमरा अंधेरे से भरा हो, छोटा सा एक दिया जला दिया ना बेटा, उजाला हो जाएगा। ऐसे ही पूरा समाज अंधश्रद्धा की गर्ता में या धर्म के नाम पर ढकोसले या धोखों में जब बंद हो रहा हो, गिर रहा हो, तब एकाध ज्योत जगाने वाला कोई साधक मिल गया, बहुत हो गया, मेरा काम हो गया। फिर से एक बार मैं कहूँगी कि कितनी भीड़ बैठी है पंडाल में, कितनी भीड़ बैठी है सत्संग हाल में, इट इज़ इमटेरियल। कैसे श्रोता बैठे हैं अंजनी पुत्र जैसा, एक भी मेरे लिए काफ़ी है। एक पले हो, समझ में आया। और ब्रह्म तो एक ही था, एको हम बहुश्याम, परमात्मा एक ही थे, फिर एक में से अनेक बने। उपनिषद के बारे में आपने सुना होगा, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वह तो एक ही है। ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, ज्ञानी पुरुष अनेक प्रकार से उसके विषय में व्याख्या करते हैं, मूल में तो एक ही है। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। तो इन पैरों से पगडंडी को ऐसे बनना, अभी नौजवान है, हाथ में समय है, समय है हाथ में। और मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि मैं 12 साल की थी तब ठान लिया था, और मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल क्या है चीज, आप मेरी जान लीजिए। मेरे दिल में क्या पड़ा है आप समझ लो, काफी हो गया। एक संत के भाव को समझ लो, एक संत के विचार को समझ लो। अर्जुन ने कृष्ण के विचार को समझ लिए, बात खत्म। गांडी को फेंक देने वाला खड़ा हो गया गांडी उठाकर, समझ में आया, क्योंकि विचार को समझ लिए। माताओं, भक्तों, मैं यही चाहती हूँ, विचार को समझ लो, भाव को समझ लो, दिल को समझ लो, उसमें जो झलक रहा है, कहीं सच झलक रहा है, जो फायर है, जो आग है अंदर। बस दुष्यंत कुमार ने बहुत प्यारी बात बताई है, नाम सुना होगा आपने, दुष्यंत कुमार हिंदी कवि हो गए, कि मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, पीड़ा पहाड़ बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। धर्म के नाम पर पीड़ाएं बहुत हो गई है दुनिया में, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। और याद रखना, आज पहला दिन है। अगर आपको लगे कि मेरी वाणी आपके लिए काम की नहीं है, मेरे विचार आपके लिए काम के नहीं है, आप में आग है ही नहीं, हजार हजार लकड़ियां लगा देंगे लेकिन सामने आग है ही नहीं, तो लकड़ियां बिचारी हो जाएगी, घी बिचारा हो जाएगा।
अगर आप में लगे कि ऐसी कोई आग, अध्यात्म की आग, अध्यात्म भाव, जागने की तैयारी, अंतर की आंखें खोलने की तैयारी, भीतर उतरने की तैयारी, अपने पैरों से पगडंडी को बनाना, उस पर चलना, पार उतरना और फिर कुछ ना बचे वहाँ तक पहुँच जाना, अगर ऐसी कोई तैयारी नहीं है तो मत आना कल से। कोई ना नहीं बोलेगा आपको, लोग ये बोलेगा कि भाई को, बहन को, बीबी को, दोस्तों को लेकर आना। सुना होगा आपने ऐसा, लोग ऐसा कहते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये मार्ग आपका नहीं है, समय मत खराब करना आपका। और अगर आपको लगता है कि बात में कुछ दम तो है, भले पचाने की ताकत हो न हो, हमारा रास्ता हो न हो, हम रास्ता बना पाए ना बना पाए, लेकिन माँ बोल रही है सच, इतना भी जो अंदर से लगता हो, समझ में आया, इतना भी जो गवाही दे रहा हो आपका आत्मा, तो अवश्य आना, चूकना मत, एक सेकंड भी मत चूकना। एनीवे प्यारे भक्तों, तो फिर से एक बार, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है। कल से आप नोट पेन लेकर आना, कुछ जिज्ञासु लोग, टपका लेना कुछ बातें। वैसे तो मैं कहूँगी कि मेरी बातें डायरी में लिखने जैसी नहीं है, दिल पर लिखने जैसी है, लेकिन फिर भी बेटा ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ बातें हम भूल जाते हैं। फ्लो इतना होता है, प्रवाह ऐसा होता है, हरिद्वार की गंगा देखी है, ऐसा प्रवाह होता है कि प्रवाह में आप खींच जाते हैं और कुछ बातें छूट जाती है। फिर घर जाकर याद करें कि माँ ने कुछ कहा था, बहुत प्यारी बात थी, लेकिन याद नहीं आ रहा है, और कल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रोज़ आप पूछने बैठेंगे और मैं रिपीट करने बैठूंगी तो अंदर की आंखें खोलेंगे कब? ये तो प्रोसेस है, ये तो एक प्रोसेस है, कोई क्रिया नहीं है कि आंख पकड़ के खोल दी किसी की, ऐसा नहीं है, तो प्रोसेस है। यू हैव टू पास दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। और अंतर की आंखें खोलने के बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों में से ध्यान एक रास्ता है, सत्संग दूसरा रास्ता है, भगवान का दर्शन, दौड़कर हम मंदिर में जाते हैं ना, हवेली में जाते हैं, दर्शन, श्रृंगार के दर्शन है, राजभोग के दर्शन है, तो दर्शन पूरा ध्यान है। मैंने जो 200 ध्यान विधियों पर जो मैं काम कर रही हूँ, उसमें से एक ध्यान है दर्शन ध्यान, लेकिन लोगों को दर्शन करना नहीं आता है। जाते हैं मंदिर में, मूर्तियों को देखकर, बाहर के श्रृंगार को देखकर आ जाते हैं। अगर मूर्ति के साथ तार जुड़ गया ना, तार जुड़ गया, तो फिर वह आप में और राम में, आप में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीबडी वॉन्ट टू बी समथिंग बट नोबडी वॉन्ट टू बी टू ग्रो। एवरीबडी वॉन्ट टू बी समथिंग, हर आदमी को कुछ बनना है। बनना है कि नहीं शिला? बनना है ना, हर आदमी को कुछ तो बनना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, कोई डॉन भी बनना चाहता है। बनना चाहता है कि नहीं? कोई डॉन, मैं सबसे बड़ा डॉन बन जाऊँ, पूरा नेटवर्क जो है अंडरवर्ल्ड का वो मेरे हाथ में आ जाए, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। आप पेपर पढ़ते हैं, कुछ डॉन बनना चाहते कुछ लोग। ये तो जैसे जैसे विचार, जैसे जीन्स जो उसको मिला है माता पिता की ओर से या 71 पीढ़ी में से, ऐसा आदमी बनेगा। तो एवरीबडी वांट टू बी समथिंग, कुछ न कुछ बनना है, सबको बनना है ना, कुछ न कुछ। किसी को कथाकार बनना है, किसी को संत बनना है, किसी को ज्ञानी बनना है, किसी को भक्त बनना है, सबको कुछ न कुछ बनना है। लेकिन विरोधाभास कहाँ है? समझना, विरोधाभास कि आदमी
उगना नहीं चाहता, उगना नहीं चाहता, बनना चाहता है। जब तक उगना नहीं सीखता है आदमी, समझ में आया, उगना नहीं सीखता है तब तक कुछ बन सकता नहीं है। पहले तो बीज को मिट जाना पड़ता है। अंतर की आंखें खोल तो कल से शुरू होगा, आज तो भूमिका तैयार हो रही है। समझ में आया। बीज को हम मिट्टी में बोते हैं। कितनों लोगों को पता है प्रक्रिया की? बोने में बीज को बंद कर देते हैं या खुला रखते हैं मिट्टी में? वेरी गुड, मिट्टी ऊपर डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। हरियाली कब होती है? बीज जब मिट जाता है। दाना खाक से मिलकर, अगर वो कहेगा कि मेरा अस्तित्व अलग रहेगा और मिट्टी का अलग रहेगा, तो कभी हरियाली होगी? मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, तो मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, ख़त्म कर दे खुद को, मिट्टी में मिला दे। मिट्टी में मिलाना मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना। जो सनातन है मिट्टी, उसके साथ मिल जाना, ये प्रतीक है यहाँ। सनातन जो यूनिवर्सल, जो परमात्मा, प्रवीण भाई, जो ब्रह्म जो है, उसमें मिल जाना। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जब मिट जाता है तब उसमें से अंकुर, अंकुर में से फिर पौधा, और पौधों में से फिर कुछ भी बनता है, गेहूँ बनता है। गेहूँ की बाली में ज़िंदगी है। 2-3 दिन पहले कविता लिखी है, अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आप याद रखना, आप जब रिमाइंडर देंगे तब सुनाऊंगी, तब मुझे लगे कि मेरे श्रोताओं को रस है कि नहीं। गेहूँ की बाली में ज़िंदगी, बाली एटले डूंडी, घऊनी डूंडी, तो इसका टाइटल है, मैंने दिया है गेहूँ की बाली में ज़िंदगी है। वैसे तो 15 साल पहले शैलेश्वर को ये कविता लिखनी थी, और उसने कहा कि माँ ये बस गेहूं की बाली में ज़िंदगी है, इतना लिखा है फिर छूट गया है, मैं लिख पाया नहीं हूँ। मैंने कहा मैं पूरी करूँगी बेटा। और मालसर नर्मदा तट पर वह कविता पूरी हुई 2 दिन पहले। एनीवे, ये बात बाद में करेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि अगर ये गेहूँ और एक गेहूँ में से वो पूरी बाली और ऐसे हरियाली, गुले गुलजार कब बनता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को। वो बीज जो मिट्टी में मिल गया तब ना, बीज ने कहा होगा कि मैं मिट्टी में मिलूँगा नहीं, मैं पानी पीऊँगा नहीं, मैं खुद को ख़त्म करूँगा नहीं, मैं तो अलग रहूँगा, तो सड़ जाता, बिगड़ जाता, लेकिन रोटी नहीं बन पाता, गेहूँ नहीं बन पाता, फल नहीं बन पाता, वृक्ष नहीं बन पाता। समझ में आया? कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, याद रखना, हर आदमी कुछ बनना चाहता है, समथिंग, कुछ बनना है, लेकिन ग्रो, उगना नहीं चाहता। तो ये सत्संग जो है 28 दिन का हमारा, ये किस लिए है? उगाने के लिए, उगाने के लिए। और उगने के पहले क्या होता है? मिटना। बिना मिटे उग नहीं पाओगे। हाँ, पुराने को जला दे तब नया पैदा हो सकता है। पुराने को जला दे। हस्बैंड वाइफ के बीच में परसों झगड़ा हुआ हो और रोज बात लेकर बैठे के झगड़ा हुआ था हमारा, तो तब प्रेम की क्षण कभी आएगी? पुराने को जला दे, ये तो एग्जाम्पल दिया एक संसार का बेटा, लेकिन पुराने को जला दे तब नया पैदा हो सकता है। याद रखना, पुराने को जला दे तब नया पैदा हो सकता है, फिर गेहूं हो या अहंकार हो। समझ में आया? छोटा सा गेहूं हो या अहंकार हो, लेकिन पुराने को जला दे तब नया पैदा हो सकता है। और ये समझ का बढ़ना, ये प्रिपरेशन, ये तैयारी, इस तैयारी को मैं कहूँगी
अंतर की आंखें खोलने की तैयारी। समझ में आया? बाहर की आंखें तो सबके पास है। आपने अनेक बार सुना होगा कि आंखें तो सबके पास है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास दृष्टि है। एवरीबडी हैज़ आईज, आंखें तो है, बट सम फ्यू हैव विजन। आंखें तो सबके पास है, लेकिन विजन यानी दृष्टि के विजन वयु गयु से डॉक्टर पास जिनके देखा तो नहीं। आंखें तो है लेकिन विजन नहीं है। तो विजन कहाँ से मिलेगा? संतों के पास से। विजन कहाँ से मिलेगा? सत्संग से। विजन दृष्टि कहाँ से मिलेगी? सत्शास्त्र से। दृष्टि कहाँ से मिलेगी? किसी सज्जन के सानिध्य में बैठने से। लेकिन अफसोस की बात है, क्या प्रभाव है मनुष्य का मानस दिन ब दिन कैसा विकृत होता जा रहा है। उसके शौक विकृत होते जा रहे हैं, उसका पहनना ओढ़ना जीने का ढंग विकृत होता जा रहा है। आदमी सत्संग से दूर भागता है और नहीं देखने जैसे दृश्यों को टीवी के सामने बैठा बैठा देखता रहता है। और आदमी अपने आग्रहों के साथ सत्संग करता है। बोले अब तो टीवी में सब संत आते हैं, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। तू समझ, संत एक लाइव ऊर्जा है। बोले टीवी पर लाइव टेलीकास्टिंग होता है। अरे टेलीकास्टिंग तो लाइव होता है, वहाँ बिजनेस चल रहा है। 15-20 लाख रुपया लाइव चलाने का किसी को मिल रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, इसलिए सब ठीक है। राम नाम का प्रचार धर्म का हो रहा है, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन रिमोट तो गधा तेरे हाथ में है ना। गलत कह रहे हूँ कि सही? अगर तेरे मन को रास नहीं आया, तुझे अच्छा नहीं लगा, मन को, चैतन्य को नहीं, दवाई तुझे कड़वी लगी, नहीं खानी है, रिमोट चलाया करो बंद। कोई ओझा है रमे नहीं, रास नहीं आया, कैंसल। वहाँ तू सत्य के चरणों में नहीं बैठा है, वहाँ भी तू मन का गुलाम है कि नहीं? वहाँ भी मन का गुलाम कि ये बात जो मुझे नहीं आ रहा, भले सत्य हो, भले कड़वा हो, लेकिन दवाई कड़वी है, शुगर कोटेड नहीं है, भगाओ। मनोरंजन चल रहा है, जोक चल रही है, चलो सुन लेते, थोड़ा डिटेल मिल रही है, दिमाग को खुराक मिल रहा है, चलो चला लेते। अंतर की आंखें खोलने की बात है। पेन हो रहा है या मेरे पर आ रहा है, करो कैंसल। ऐसे लोगों को मैं गधे कहती हूँ। गधा भी अच्छा है, कम से कम रिमोट चलाना तो नहीं जानता। एनीवे, प्यारे भक्तों, परमात्मा ने हमको मौका दिया है और ये सब मैंने सोच समझकर ये दिन तय किए। फिर क्या कैसे किए इसमें आपको नहीं जाने, आपका विषय नहीं है। इसमें अंदर में से जो आवाज़ आई, मुझे जो ज़रूरत लगी, इसलिए मैंने इतना लंबा सत्संग, इतना लंबा कहते हैं इसे जनरल, याद 2 दिन 3 दिन 7 दिन में पूरा हो जाता है। इसके फायदे और गैर फायदे अगर दुनिया की भाषा में कहूँ तो फायदे भी है, गैर फायदे भी है, लाभ भी है, गैर लाभ भी है। लाभ क्या है कि आपको स्वयं को मंजने के लिए, आपको भीतर उतरने के लिए, आपको जन्म जन्म से चढ़े हुए आवरणों को हटाने के लिए एक जीवंत चेतना का संपर्क बहुत दिन तक मिलेगा, बहुत दिन तक। ये फायदा है। और गैर फायदा क्या है? आदमी आलस कर जाता है, प्रमाद कर जाता है। 28 दिन का है ना, कोई बात नहीं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अभी तो बहुत दिन है। जीवन बीत गया, भजन लिखा है मैंने, तोड़ी राग में है।
जीवन बीत गया भजन बिन, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया भजन बिन, जीवन बीत गया। आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, वैसे दिन हाथ में से निकलते जाते। समय तो है, फिर भी क्यों नहीं आया आदमी? मन बहाने बना लेता है। दो कारण, एक तो आलस, प्रमाद, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने देखे हैं कुछ लोगों को, कर लूँगा, अरे सब कर लूँगा, कर लूँगा, कुछ नहीं होता है। परेशान हो जाता है आदमी, डिस्टर्ब हो जाती पूरी लाइफ। प्रमाद। कल पर कुछ भी मत छोड़ो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में कबीर कोई पागल नहीं था, वो कोई गांजा भंग शराब पीकर नहीं लिखा था उसने। कल करना है वो आज कर, और आज करना है वो अब। एक पागल की वाणी नहीं है, एक प्रबुद्ध पुरुष की वाणी है, एक ज्ञानी पुरुष की वाणी है, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की वाणी है, एक अनुभवी संत की वाणी है। हजारों हजारों मन का अभ्यास किया कबीर ने, खुद को जरूरत नहीं थी कि वो तो कर्मयोगी था ही। शॉल बुन रहा था, चदरे चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। वो चदरिया बुन रहा था, कहता था। किसी ने आकर पूछा कि राम राम करते हो, आपका राम कहाँ है? कबीर ने कहा, अरे पागल, अभी तक मुझे समझ नहीं पाया, रोज मेरे पास आता है। जो बुन रहा हूँ वह भी राम है, जो बुनाई हो रही है वह भी राम है, बुनने वाला भी राम है, खरीदने वाला भी राम है, और ओढ़ने वाला भी राम है। तो उसको तो सब पता था। जीवन भर कर्मयोग नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा कर्मयोग, क्योंकि मैं भी कर्मयोगी हूँ। गद्दी पकड़कर बैठा रहना ये मेरा काम नहीं है, मैं कर्मयोगी हूँ। आज भी मैं 12 घंटा 15 घंटा मैं कर्म करती हूँ, और वह कर्म कर्म नहीं है, कर्म योग है, उसमें सुवास है। और उस कर्म योग में कलम चलाने से लेकर घर के बर्तन साफ करने तक की बातें आती हैं बेटा। आज भी नौकरों पर निर्भर रहना ये फकीरों का स्वभाव नहीं होता है, ज़रूरत पड़े कर लेते हम। तो कबीर को क्या ज़रूरत थी? कल करे सो आज करे, वो खुद को नहीं कहा है। हजारों हजारों मानव मन का कबीर ने अभ्यास किया और देखा कि मनुष्य अधपतित हो रहा है, आलस में आदमी खत्म हो रहा है, जीवन बीत रहा है, हाथ में से ज्यों जलमाही लकीर परी वो टलिक 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 टली है। ब्रह्मानंद ने बहुत प्यारी बात बताई, ध्यान से सुनना, सवैया है कि ज्यों जलमाही लकीर परी वो टलिक 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 टली है ने, जो मिसरी पय माई परी वो भलिक 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 भली है, जो मिसरी पय माई परी वो भलिक 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 भली है ने। देवल शीश चढ़ाई धजा जो हलिक 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 हली है, देवल शीश चढ़ाई धजा जो हलिक 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 हली है। ब्रह्म मुनि त्यों देह की आयु चलिक 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 चली। समझे कुछ? मज़ा तो आया सुनने में। बता रही हूँ कि जो डिंगल साहित्य बोलते हैं, डिंगल पिंगल साहित्य का मज़ा ही, चलन ही उसका अद्भुत होता है कि सुनकर ही मज़ा आ जाए, वो ध्यान हो जाए, रोमांचित हो जाए शरीर। लेकिन अर्थ समझे तो और आनंद है उसमें कि ज्यों जलमाही लकीर परी वो टलिक 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 टली है। गंगा और जमुना का प्रवाह बह रहा हो और कोई ऐसा सोचे कि उसमें निक लगाकर उसमें उसका पाठ करना है, उसको अलग कर देना है, कोई अंगुली से कोशिश करे उसमें लकीर खींचने की, तो अलग हो सकता है। और एक क्षण के लिए ज्यों झलमाही लकीर परी, कोई लकीर खींचे तो भी दूसरी क्षण में लकीर अदृश्य हो जाती है, उससे देर नहीं लगती। हाँ, तो ज्यों झलमाही लकीर परी वो टलिक 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 टली है। और जो मिश्री पई माई परी, पई यानी दूध, मिश्री आधा लीटर दूध का कटोरा हो और इसमें कोई मिश्री डाले, और मिश्री डालने के बाद सोचिए ये तो ज़्यादा की शुगर है, अब चलो वापस निकाल ले, निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। जो मिश्री पय माई पई यानी दूध, जो मिश्री पय माई परी वो भलिक भलिक
भलिक भली है, वो तो मिल गई, वो भलिक 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 भली है। यानी देवल शीश चढ़ाई धजा जो हलिक 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 हली है। मंदिर हो हरेश्वर महादेव का 60 हाथ ऊंचा और उस पर धजा लगाकर कोई बोले कि हिलनी नहीं चाहिए तो संभव है? वो हलिक हलिक, गुजराती में कई फफड़ाटी बोलावा मांडे कि देवल शीश चढ़ाई धजा जो हलिक 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 हली है। तो जिस तरह से मिश्री को दूध में मिलने में समय नहीं लगता, पानी में खींची हुई लकीर को खत्म होने में समय नहीं लगता और ध्वजा को हिलने में समय नहीं लगता, वैसे ही ब्रह्मानंद कहते हैं कि ब्रह्म मुनि त्यों देह की आयु चलिक 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 चली है, वैसे ही शरीर के आयुष्य को भागने में समय नहीं लगता। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो या महावीर हो, वक्त आ गया तब विदा लेनी पड़ी। पूरे इतिहास को पढ़ लेना। समय आ गया तब कृष्ण ने भी कह दिया कि बहुत हो गया, अब मेरा समय पूरा हो गया, अब कलयुग आ गया, अब पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी मुझे। राम ने भी कह दिया लक्ष्मण को बुलाकर, अब समय मेरा पूरा हो गया, अब द्वापर आ रहा है, किसी न किसी निमित्त मुझे देह को छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध हो या महावीर हो, ब्रह्म मुनि त्यों ही देह की आयु चलिक 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 चली है। शरीर का आयुष वैसे ही चल रहा है, भाग रहा है। देखते देखते देखते, कैसे हम बच्चे थे, याद करते हैं कभी हो वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो जगजीत जी गाते थे, हो गए अब तो, क्योंकि ब्रह्म मुनि त्यों देह की आयु चलिक 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 चली, अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे। तो ये कागज़ की कश्ती और बारिश के पानी की बातों का केवल स्मरण रह गया। बचपन में से जवानी, जिंदगानी नानी एनी नानी शी कहानी, जिंदगानी नानी एनी नानी शी कहानी, कहे मोटा ज्ञानी ध्यानी फानी तो थवानी। जिंदगानी नानी एनी नानी शी कहानी, कहे मोटा ज्ञानी ध्यानी फानी तो थवानी। अर्धी ऊँघ मां जवानी, अर्धी ऊँघ मां जवानी, बाल ख्याल नीना दानी, अर्धी ऊँघ मां जवानी, बाल ख्याल नीना दानी। तो तोफानी मां खपवानी, धीरे धीरे जवानीनी निशानी तो आववानी, धीरे धीरे जवानीनी निशानी तो आववानी। अने जवानी जवानी तो आखरे जवानी, अने जवानी जवानी तो आखरे जवानी। तो बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं कहती खुदा के पास जाना है इसलिए झूठ नहीं बोला, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं जाना है लेकिन झूठ नहीं बोलना है ना। ये तो भय पर फिलोसॉफी खड़ी है, डर पर खड़ी है। मेरा कोई विश्वास नहीं उस फिलोसॉफी में, समझ में आया? डर से आदमी कब तक सत्य का पालन करेगा? डर हट जाएगा तो फिर वही जो गंदगी जो करना है वो आदमी करने लगेगा, डर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अंतर की आंखें खोल मनवा, मन की आंखें खोल। खुदा के पास जाना हो या नहीं जाना हो, हाँ? किसने देखा खुदा? कब जाएंगे, कितना दूर है, पास है, क्या पता। हाँ, तेरा साहिब तुझ में। मैं तो कहती हूँ आपके भीतर बैठा है, मेरे भीतर बैठा है। हाँ, खुद और खुदा जुदा है ही नहीं है, दोनों साथ है, दोनों तू न जाने आस पास है खुदा। सुना है ना, तू न जाने आस पास है खुदा। अरे आस पास है, तेरे भीतर है, तेरे पास है। एक नास्तिक था, ध्यान से सुनना, एक नास्तिक आदमी था। सुना होगा आपने, कहीं बड़ी प्यारी बात है। तो उसने अपने घर पर लिखा था, गॉड इज नोवेयर, नोवेयर, भगवान कहीं भी नहीं है, नोवेयर, कहीं भी नहीं है। तो बच्चे को रोज पढ़ाते, उसको था कि मेरे बच्चे को भी मैं नास्तिक बनाऊं। हर रावण चाहता है कि मेरा बेटा रावण हो, हर हिरण्याकशिपु चाहता है कि मेरा बेटा हिरण्याकशिपु हो, लेकिन कुदरत का करिश्मा यह है कि हिरण्याकशिपु के घर प्रहलाद पैदा हो जाता है। आश्चर्य की बात है। एनीवे, छोड़ो, विषय की ओर आइए। तो ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है। ऐसा टॉर्चर, हैमरिंग बच्चे को दिन में 10 बार। और बच्चा स्कूल पे जा रहा था, पढ़ना शुरू किया ABCD। तो बाप ने कहा पढ़,
पक्का तो हो गया है तुझे, गॉड कहीं भी नहीं है, भगवान कहीं भी नहीं है, लेकिन तू उसको पढ़ना सीख ले। तो बच्चा तो धीरे धीरे पढ़ता है ना, तो बच्चे ने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने में शब्दों का इधर उधर कर दिया और बच्चे ने पढ़ा कि गॉड इज नाउ हियर। समझ में आया ना? हाँ, थोड़ी सी अंग्रेजी का है इसमें। तो गॉड इज नाउ हियर, नोवेयर एक ही स्पेलिंग है लेकिन उसका टुकड़ा करके बोल दिया। हाँ, तो बच्चे ने पढ़ा कि ईश्वर इधर ही है, यहाँ ही है, अभी है, नाउ। तब अचानक बाप को ज्ञान हो गया, बाप को बच्चे की छोटी सी गलती से बाप को ज्ञान हो गया और फिर कहते हैं कि वो आस्तिक हो गया। छोड़ो, आस्तिक और नास्तिक की फिलॉसफी में अभी मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन कहने का तात्पर्य ऐसा है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आदमी अपना अहंकार, अपने आग्रह, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, इन सब चीज़ों की वजह से सत्य को अनदेखा कर देता है, सत्य को अनदेखा कर देता है। और धर्म का भय कहाँ से आया? ध्यान रखना, शास्त्रों में ऐसा करना है तो इस नरक में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो उस नरक में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा भुगतना पड़ेगा। ये ऋषि मुनियों ने क्यों लिखा, क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि आदमी अपना आग्रह, अपना अहंकार, अपनी आदतें, उन सब से मजबूर है और अपने मनमाने ढंग से ही जिएगा और धरती को नरक बना देगा। विश्व सुंदर है और मनुष्य परमात्मा की अल्टीमेट रचना है, अल्टीमेट रचना, और इस विश्व को हम और सुंदर बनाने के लिए आए हैं। समझ में आया? फिर डॉक्टर हो, पत्रकार हो, इंजीनियर हो कि कोई भी हो, इस पृथ्वी को, जो भी हमारी भूमिका है, जो भी हमारा रोल है, ईश्वर ने जहाँ भी आपको रखा है उस जगह पर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा कीजिए कि पृथ्वी और सुंदर बने। मैं करती हूँ ऐसा, रोज़ एक काम ऐसा होना चाहिए आपके द्वारा कि आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया, मेरे द्वारा इस पृथ्वी सुंदर बनी। अच्छा कार्य, अच्छा विचार, अच्छा सर्जन। प्रतिज्ञा करो, आज से प्रतिज्ञा करो, करते ही होंगे क्योंकि यहाँ सब सज्जन बैठे हैं। दुष्ट मन का आदमी तो संत के पास जा नहीं सकता और चला भी गया तो रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। यहाँ सब सज्जन ही बैठे हैं, फिर भी कहती हूँ कि अवेयर रहना, पृथ्वी को और सुंदर बनाना ये हमारे धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने हमको सुंदर बनाया। बनाया कि नहीं? हाँ, राक्षसों को देखा होगा आपने, टीवी के पर्दे पर कैसे होते थे, देखा होगा। तो ईश्वर ने हमको सम्यक बनाया, सुंदर बनाया, इसलिए कि तू भी पृथ्वी को सुंदर बना, मैंने तुझको सुंदर बनाया है। परंतु आदमी आदत, पूर्वग्रह, अहंकार, विचारों का अभाव, सम्यक विचारों का अभाव, योग्य विचार का अभाव, इन सब कारणों से जब विचित्र जीने लगा, विचित्र फनी स्टाइल विचित्र जीने लगा, तब ऋषि मुनियों को लगा कि अब इसको भय दिखाना पड़ेगा। भय दिखाकर ऐसा करेंगे तो इस नरक में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो उस नरक में जाएंगे। जैसे शास्त्र कहता है कि बच्चा नहीं मानता है ना तो माँ भय बताती है, बाऊ पकड़ी जा से, पुलिस पकड़ी जा से, भूत थाई छे त्यां जतो नहीं। माँ डराती है ना, क्यों? इसलिए डराती है कि बच्चा मानता नहीं है। अगर भय दिखाने से भी बच्चा मान जाए
और डर का मारा थोड़ा थोड़ा संभल संभल के अपनी समझ उसकी जाग जाए तो फिर भय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदमी इतना मूर्ख है कि बूढ़ा हो गया लेकिन शास्त्रों का भय अभी तक छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अंतर की आंखें खुली नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अंतर की आंखें खोल मनवा, मन की आंखें खोल। अंतर की आंखें खोल मनवा, मन की आंखें खोल। ये पूरा भजन है वैसे तो मेरा लिखा हुआ, और बस इसको लेकर एक इलम की बात को पकड़कर, ज्ञान की बात को पकड़कर जो प्रसाद उतरता जाएगा आपको मिलता जाएगा 28 दिन तक। नहीं कोई तैयारी है, नहीं कोई विचार है, मेरे द्वारा तो डायरेक्ट रिले हो रहा है। जो रिले होगा यहाँ से, इसे वास्तव में लाइव इसे बोलते हैं। लोग अलग कहते हैं लाइव, अलग बातों को, लेकिन इसे लाइव कहते हैं। जो उतरता जाता है वह मैं आपको देती रहती हूँ। तो मैं कहाँ बात हमने छोड़ी थी? मैं ये कह रही थी कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है तो भगवान के पास जाना है, इसलिए झूठ मत बोलो। वहाँ पैदल जाना है, पैदल कोई नहीं जाता, शरीर को तो जला देता है। कोई पैदल गया? मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई पैदल गया? शरीर तो यहाँ छूट गया, जाएगा कहाँ से पैदल? तो ये तो एक भय बताया है। तो खुदा के पास जाना है इसलिए झूठ मत बोला, ऐसा नहीं। परंतु वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत की संतान है। समझ में आया? बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारे कोई भाग्योदय के प्रभाव से हम गधा नहीं बने, घोड़ा नहीं बने, लंगूर नहीं बने। कुछ लोग होते हैं लंगूर जैसे, ये बात अलग है। लंगूर नहीं बने और मनुष्य बन गए। तो हमारा विशेष दायित्व है कि इस पृथ्वी को सुंदर बनाए। और ये कब समझ में आएगा? जब अंतर की आंखें खुलेगी। जब तक अंतर की आंखें नहीं खुलती है तब तक मनुष्य नहीं समझ सकता है। और बस मेरा एक ही कहना है, बरसों से कथा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गज़लों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, भजनों के द्वारा, लोरियों के द्वारा, गरबों के द्वारा, मैंने क्या नहीं लिखा है, बहुत कुछ विधाओं पर कलम आजमाई है। और प्रत्येक बार एक ही मेरा स्वर रहा है, अंतर की आंखें खोल। बरसों से मैं कह रही हूँ, और जहाँ से आरंभ किया है वहाँ ही आज के सत्संग को विराम दे रहे हैं। भाइयों माताओं, मैंने प्रारंभ में कहा था, शुरुआत में कहा था, सत्संग कुछ आदेश हुआ है, उस आदेश के अनुसार मैं चल पड़ी हूँ। मेरे काफिले में परमात्मा जिसका हौसला बढ़ाएगा, जो इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया, थोड़ा जिसमें साहस होगा मेरे संग हो लेने का, मेरे विचारों को पचाने का, जागने की जिसमें हिम्मत होगी, क्योंकि जागने में बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, बस अच्छा सपना आता हो ना तो आदमी फिर से सोने की कोशिश करता है कि पाछू सपनू चालू थी जाए। पता है, बुरा सपना आता है तो घबरा कर जाग जाता है और सोना नहीं चाहता है फिर से। लेकिन अच्छा सपना आता हो ना तो आदमी इतना लालची है कि सपना मिथ्या है, वह जानता है। सपने होय भिखार नृप रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जग जोय। गुह राजा और लक्ष्मण का संवाद है। मोह निशा सब सोवन हारान, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन एक अच्छा स्वप्न जो जीवन में चल रहा होता है, आदमी को जो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज विजन, उसे जो अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, लेकिन उसे जो अच्छा लगता है, ऐसा स्वप्न देखने के लिए आदमी जागना भी नहीं चाहता है कि अगर फिर से कंटिन्यू हो जाए तो। इतना आदमी भ्रम में जी रहा है, इल्यूजन में जी रहा है। और ऐसे मनुष्य को जगाना ये कोई आसान नहीं है। बुद्ध महावीर ने जीवन दे दिया। प्यारे भक्तों, ठीक है, ये सत्संग का एक महासागर है, ये पृथ्वी पर हजारों धाराएं उसमें मिली हैं। तो एक धारा चलो उस महासागर में इस 28 दिन के लिए मेरी ओर से भी मिल जाए। और
आरंभ में जो मैंने कहा था कि पूरा समाज बदल जाए, दुनिया को बदल देनी है, ऐसी तो राजनीति में बातें चलती है, संभव कुछ नहीं होता। मुझे कोई राजनीति करनी नहीं है, मुझे कोई चेले चपेटे चाहिए नहीं, मुझे न आपको कंठी बांधनी है, नहीं कोई गुरु मंत्र देना है। आपका भीतर बैठा हुआ गुरु जाग जाए तो बहुत हो गया, बस यही मेरा ध्येय है। तो भक्तों, कुछ लोग जो जाग जाए तो जन्म जन्म का अंधेरा कमरे में से दूर हो जाएगा, और एक दिया जला देगा तो बहुत ज़्यादा जगह का अंधेरा दूर हो जाता है। तो अंतर की आंखें खोल, बस इस विषय को लेकर हम 28 दिन तक सत्संग करेंगे। आज जो आत्माएं आई हैं बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव होता है, सत्संग को भी पिक्चर की तरह करते मूर्ख लोग, पिक्चर की तरह पहले रिव्यू लेते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टिकट बारी पर क्या हाल है, होता है ना बेटा ऐसा, टिकट बारी पर क्या हाल है, रावण चल रही कि नहीं चल रही है, कि पहले देखो, पब्लिसिटी स्टंट तो बहुत हुआ लेकिन पिक्चर में दम है कि नहीं, तो पहले रिव्यू लेते हैं। और ये नेटवर्क होता है ना, जैसे मूवीज़ देखने वाले का, ऐसे ये भी एक नेटवर्क होता है सत्संग में जाने वालों का, हर जगह जाते हुए लोग, हाँ, तो फिर नेटवर्क होता है उसका। और पूछते कि हूँ कहीं जामे छे, एला मूर्ख, दही जमावવું હોય तो શિયાળામાં 2 દી लागे, लगते हैं ना, दही जमाना हो तो भी 2 दिन लगते हैं ठंडी में। तो तू तो कितना विचलित है, कितना विचलित। तो मन को सत्संग में स्थिर करने के लिए तो कितना समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। तो लोग रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं, मज़ा आता है। मूर्ख, तूने बहुत मज़ा ले ली, अब तो मनोभंजन करना है, मनोरंजन नहीं, मन को भांगना है। गो बियॉन्ड माइंड, अब मन के पार जाना है। अब सपनों को, मीठे सपनों को फिर से जोड़ने के लिए ऊँघ में नहीं जाना है, नींद में नहीं जाना है, अंतर की आंखें खोल, अब जागना है। एनीवे, अब हमारे हाथ में 10 मिनट है। आज के सत्संग को यहाँ मैं विराम देती हूँ और 5 मिनट के लिए आप सब फिर से एक बार ध्यान में जाएं।